13 नवंबर को प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं और आज आप दरभंगा में हैं। इस एनडीए का ये कहीं ना कहीं ये बड़ा विकास कार्य देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस नहीं, हम आज नहीं हैं। हम आपको बता दें कि कल ही से हम हैं और मुजफ्फरपुर में कल हम बैठक किए हैं। आज मधुबनी से आ रहे हैं और कल रात विश्राम यहीं किए थे आपके दरभंगा में। निश्चित रूप से 2 दिन में जो घूमने में मतलब ये एम्स प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत सारे सड़कों का, बहुत सारे बिहार में जनहित का लोगों को जनहित से जुड़े हुए लोगों का जो समाधान है उसको समाधान करेंगे। बहुत सारे रोड हैं, बहुत सारा पुल, बड़ा पुल भैया है। लेकिन निश्चित रूप से दरभंगा में एम्स बहुप्रतीक्षित था और निश्चित रूप से दरभंगा के लोग को बहुत उम्मीद थी। और ये बहुत बड़ा, ये समझिए दरभंगा नहीं, एक तरह से कहिए कि 10-11 जिलों को लोगों को लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री जो हमने घूमने के क्रम में पाया, लोगों में बहुत खुशहाली है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री चुनावी दौरे में आते थे और इस बार दरभंगा समेत अगल बगल के सभी जिलों को सौगात दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा चीज दे रहे हैं। एक मतलब समझिए कि लोग बहुत खुशहाल हैं। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान भी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहली बार दरभंगा में हमको देखने को मिला कि लोग में बहुत जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर। और हमको लगता है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे और प्रधानमंत्री को सुनने। और निश्चित रूप से दरभंगा के लिए, दरभंगा के साथ साथ यहाँ के अगल बगल के 10 जिले को बहुत बड़ा इससे लाभ होगा एम्स से। आपके नेता भी साथ में रहेंगे, तो आप अपने पार्टी के स्तर से क्या तैयारी करें? नहीं, देखिए हमारे पार्टी टोटल, देखिए ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का है और पूरे एनडीए का है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी एनडीए के घटक दल, भारतीय जनता पार्टी के, आप देख रहे होंगे यहाँ के मंगल पांडे जी मंत्री, और आपको आज उमेश कुशवाहा भी जनता दल यूनाइटेड से आए थे। और हम के भी नेता हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी नेता, सब लोग लगे हैं। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में जब बैठक हुई थी, उसमें देखा होगा कि आप लोगों ने वहाँ कि ये जो गठबंधन का जो 5 घटक दल है, उसको कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक अभी से ये चुनावी शंखनाद है समझिए। तो निश्चित रूप से जो इस बार संगठन में बड़े नेताओं की जो पहल है, अमूमन कार्यकर्ताओं में कहा जाता था कि पंचायत स्तर पे जब चुनाव आता है तब पूछते हैं लोग, लेकिन पंचायत स्तर अभी से जो ये एनडीए के सभी घटक दल के नेता, हमारे नेता चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी और भाजपा के बड़े नेता, सब लोग मिलकर जो निर्णय लिए कि अभी से कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित अभी से करेंगे। और निश्चित रूप से अगर ये काम हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव में 200 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतने में कामयाब होंगे। अब पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करने अक्सर आते हैं, लेकिन इस बार एम्स का उपहार देने आ रहे हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट में आपने कहा कि चुनावी शंखनाद भी है ये, तो इसे क्या पॉलिटिकल दौरा नहीं माना जाए? नहीं, क्यों, देखिए पॉलिटिकल दौरा रहता ही है, राजनीति करते हैं तो पॉलिटिकल। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि इससे पहले 14 में भी प्रधानमंत्री आए थे, 19 में भी प्रधानमंत्री जी आए थे और आपके 24 में भी प्रधानमंत्री आए थे। लेकिन अभी आपको चुनाव बीते, हमको लग रहा है कितना दिन नहीं बीता, तुरंत आपको एक मतलब यहाँ के लिए बहुत बड़ा विषय था एम्स। लोगों का मतलब एक लगता था, कोई कहता था आएगा, विपक्षी कहते थे एम्स नहीं चला जाएगा, तरह तरह की चर्चाएं उठती थी। और उस पर पूर्ण विराम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी आकर के। और एम्स बनना अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। एम्स एम्स दरभंगा आने में 9 साल लगा, तो बनने में कितना समय लगेगा? अरे आप देखिएगा, आप मतलब मैं बता दूं, अभी देवघर में भी चालू हो गया, गोरखपुर में एम्स चालू हो गया है, पटना में एम्स चालू हो गया। साल 1.5 साल में देखिए शुरुआत हो जाएगा, ओपीडी शुरू हो जाएगा, धीरे 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 करके सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। साल 1.5 साल के अंदर ये एम्स, आपको कहीं बाहर इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग हुए, मधुबनी के लोग हुए, समस्तीपुर के लोग हुए, सीतामढ़ी, हमको कहते हैं मुजफ्फरपुर के भी कुछ लोग यहाँ आएंगे। हम तो मान लीजिए, हम तो प्रदेश अध्यक्ष, साथ साथ चंपारण चंपारण के लोग भी आएंगे। और अब जो पटना में एम्स पर लोड है वो निश्चित रूप से यहाँ भी आएगा, बटेगा। सहरसा के लोग आएंगे। तो बहुत बड़ा ये चीज है एम्स। एम्स आप कल्पना कर सकते हैं, आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोग कल्पना करें, बहुत बड़ा सौगात है। और निश्चित रूप से लोगों में खुशहाली भी है।
एक साथ 9 एम्स की घोषणा 15 में हुई थी, लगभग सभी जगह काम समाप्त हो चुका है। दरभंगा वासियों के साथ ऐसा क्यों ये किया गया? देखिए, ये मामला जमीन संबंधित कुछ हमको जो जानकारी है, जमीन उपलब्धता के ऊपर होता है और वो अब समय समाप्त हो गया। वो जो कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ा बहुत कठिनाई आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर जमीन लेने में कुछ दिक्कतें हुई होंगी, उसको मैं उतना विस्तृत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से अब उस सब बाधाएं हट गई हैं, अब खुशहाली का समय है। डीएमसीएच में भी जमीन जो है 87 एकड़ सैंक्शन किया गया। वहाँ दे दिया गया। जमीन का यहाँ कोई मामला नहीं, यहाँ तो राजनीति मामला है। क्या मुद्दा नेताओं एक तरफ, देखिए, हम उतना डीपली नहीं जानते हैं, आप लोग यहाँ के क्या लोकल ये मानते पत्रकार हैं हैं। कि स्थानीय नेताओं की मूंछ की लड़ाई में 9 साल टला डीएम? अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्थानीय नेता कोई भी राजनीतिक दल हो, सब लोग जनहित में, हमारा जो एनडीए घटक दल के जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब कुछ लोग होते हैं जो कभी हेमा मालिनी की गाल और ओमपुरी के गाल से तुलना करने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा। ये एनडीए घटक दल में सब लोग राजनीति करते हैं जरूर, लेकिन वो जनहित के मुद्दा को, जनहित की समस्याओं को दूर करने की राजनीति करते हैं। वो समय चला गया, 2005 के समय में आप मत जाइए, उस समय क्या विकास होता था, क्या हुआ है बिहार में, आप लोगों से मन छुपा नहीं है। रोड बनेगा तो एक्सीडेंट होगा, ये सब की बातें अब 20 साल पहले की बात हो गई। अब बिहार 20 साल में कहाँ गया है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जैसे निर्माण का रुका हुआ है तो हम लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। आप लोग अब कब तक निर्माण? अरे भाई, अब कब तक, क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोग देखिए। अब ये देखिए, अब कहाँ, आप किस युग में है आपको पता है। संसाधन कई, मतलब अब भवन बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा और साल भर के अंदर आपको ओपीडी शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता भवन हूँ। बनने के बाद भी व्यवस्थाएं जो डीएमसीएच की है, सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्थाएं हैं, इससे यहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं। स्वास्थ्य के नाम पे सुविधा नहीं मिलती। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन सनी जेपी नड्डा के सामने ये सवाल रखे थे स्टेज पर, लेकिन डीएमसीएच सुपर स्पेशलिटी पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुआ। से क्या लाभ मिलेगा? एक चीज आप देखिए, आप क्या लाभ मिलेगा, ये आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग के ये ऐसे प्रश्न की हम उम्मीद नहीं करते हैं। आप एक चीज बताइए ना, 2005 से पहले क्या थी व्यवस्थाएं बिहार में, आज क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पे जाइए। अब एक दिन में आप कहिएगा कि मतलब वो पुराना जमाना नहीं है ना कि विश्वकर्मा भगवान आए और 2 मिनट में भवन निर्माण हो गया। लेकिन निश्चित रूप से आप लोग, आप जनता के बीच में जाइए, जनता में कितनी खुशहाली आप समझ सकते हैं। मैं पिछले मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भी मधुबनी से आ रहा हूँ, जनता में खुशी का माहौल है। हम तो कई चौक चौराहे पर कार्यकर्ता के साथ साथ कहीं चाय पीने के लिए रुके हैं, वहां पर लोग इतना मतलब जश्न मनाने के माहौल में। और प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए देखिएगा स्वतः फुर्त लाखों के संख्या में लोग आने वाले हैं। लास्ट सवाल है, आरजेडी कह रहे हैं ये हमारा जीत हुआ, जो शोभन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ। अब आरजेडी के बात को ना जवाब दीजिए, 2005 से पहले आरजेडी ने क्या किया है प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आप तो रहे होंगे ना, मान लीजिए नौजवान लोग हैं, ये लोग उस समय नहीं वो दौर देखे होंगे, आप देखे हैं। और आरजेडी के लोग का कहने का कहीं कोई नैतिकता नहीं है, वो इस सब बातों पर बोलें, और विकास से उनका कोई सरोकार नहीं रहा, इसलिए उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कोई विषय तो है नहीं उनको बोलने के लिए, तो उल जुलूल बात कर रहे हैं। मैं तो आपको इशारों में बता चुका हूं ना कि वो आरजेडी की संस्कृति क्या है। अभी देखिए, रामगढ़ के चुनाव में लाठी की बात करते हैं, तेल पिलाने की बात वो पार्टी करती थी, वो पार्टी अनर्गल बातें करती थी, जो बात नहीं कहा जा सकता। अभी मैंने बोला ना कि रोड की बात जनता पूछती थी तो ओमपुरी के बात करते थे। हम हर बात नहीं खोलना चाहते, तो उन लोगों को कहने का कोई मतलब वही नहीं है, मुंह ही नहीं है, एक तरह से कहिए।